कल्पना कीजिए, एक ऐसा अस्त्र जिसे रोकने का कोई उपाय नहीं था, एक ऐसा हथियार जो चलते ही पूरी सेना को पल भर में जलाकर राख कर सकता था। जिस क्षण इसे छोड़ा गया, पूरा युद्ध क्षेत्र जलने लगा, योद्धाओं की चीखें गूंजने लगीं और चारों ओर विनाश ही विनाश दिखने लगा। एक ऐसा दिव्य हथियार जो सामने वाले की नीयत तक पढ़ लेता था। महाभारत के युद्ध में जब यह अस्त्र छोड़ा गया तो श्री कृष्ण को खुद पांडवों को रोकना पड़ा। आखिर ऐसा क्या था नारायणास्त्र में जिसे रोकने का कोई उपाय नहीं था? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक तकनीक का एक प्रमाण? अगर आप जानना चाहते हैं कि यह अस्त्र कैसे काम करता था और क्या आज के वैज्ञानिक इसे दोबारा बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे नारायणास्त्र का सबसे बड़ा रहस्य। और आज के इस पॉडकास्ट में हम खोलेंगे नारायणास्त्र के वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। मैं हूं चिंतन और मैं हूं विश्वा, और आप सुन रहे हैं डिवाइनिका का एक खास पॉडकास्ट जिसमें हम आज नारायणास्त्र के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को मिस किया तो आपने इतिहास की सबसे रहस्यमयी तकनीक को जानने का मौका खो दिया। विश्वा, क्या तुम जानती हो, नारायणास्त्र का जिक्र सिर्फ एक युद्ध में हुआ था, और वो भी तब जब कौरवों की हार निश्चित थी और अश्वत्थामा क्रोधित हो उठा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और वही योद्धा जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद प्रतिशोध की अग्नि में सब कुछ जला देना चाहा। लेकिन नारायणास्त्र उसने उसे कहां से पाया? शास्त्रों के अनुसार अश्वत्थामा को नारायणास्त्र वरदान स्वरूप भगवान विष्णु की तपस्या से प्राप्त हुआ था। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं था। इसे चलाने के लिए तप, भक्ति और संकल्प की पराकाष्ठा चाहिए थी। और सबसे विचित्र बात ये कि ये अस्त्र एक बार ही चल सकता था। दोबारा चलाने पर यह स्वयं चलाने वाले को ही नष्ट कर देता। मतलब ये कोई यंत्र नहीं था, ये एक चेतन अस्त्र था जो जानता था कि सामने कौन है। बिल्कुल, नारायणास्त्र उस योद्धा पर वार नहीं करता था जो नम्र होकर आत्मसमर्पण करता था, लेकिन जो भी अहंकार दिखाता उसे तुरंत भस्म कर देता। यही वजह थी कि जब यह अस्त्र चला तो श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन से कहा, अपने शस्त्र नीचे करो। इसका मतलब ये अस्त्र शक्ति नहीं, सद्भाव और समर्पण की परीक्षा भी था। और यही हमारी संस्कृति की खूबी है, जहां युद्ध में भी आत्मा की परीक्षा ली जाती थी, जहां अस्त्र भी केवल शक्ति नहीं, चेतना का प्रतीक होते थे। विश्वा, क्या तुमने कभी सोचा है कि नारायणास्त्र को रोका क्यों नहीं जा सकता था? क्यों वो सिर्फ आत्मसमर्पण से ही शांत होता था, जबकि बाकी अस्त्रों को बल और मुकाबले से हराया जा सकता था? हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नारायणास्त्र किसी के मन की अवस्था को पढ़ लेता था। गुस्से में हो या युद्ध की भावना हो तो वो और भी ज्यादा भयानक हो जाता था। मतलब ये अस्त्र मानसिक ऊर्जा को स्कैन करता था। आज अगर हम इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में समझें तो ये था एक माइंड सेंसिटिव बायो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। बिल्कुल, जैसे आज के एआई सिस्टम चेहरे की पहचान, इमोशन डिटेक्शन, थर्मल सेंसिंग करते हैं, तो क्या ये संभव है कि नारायणास्त्र उससे भी ज्यादा एडवांस सिस्टम था? और सोचो, महाभारत काल में ऐसा अस्त्र था जो खुद निर्णय ले सकता था कि किस पर वार करे और किसे छोड़ दे। क्या ये सिर्फ दिव्यता थी या कोई प्राचीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एंशिएंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? शायद दोनों। उस समय की टेक्नोलॉजी आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ी थी। नारायणास्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो था एक चेतन शक्ति जो मन और कर्म दोनों को पहचानती थी। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने देखा कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने चलाया नारायणास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिसे चलाने के बाद दुश्मन का विनाश तय माना जाता था। लेकिन चिंतन भैया, क्या शास्त्रों में इसका सही वर्णन मिलता है? हाँ विश्वा, महाभारत के द्रोण पर्व में इसका वर्णन है। नारायणास्त्र चलाते ही आकाश में हजारों अग्निबाण, गरुड़ जैसे प्रकाशवान जीव और तेजस्वी अस्त्र उत्पन्न हो जाते हैं। ये अस्त्र केवल उन्हीं को छोड़ता है जो निःशस्त्र, शांत और समर्पित भाव में होते हैं। और यही वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं को अपने अस्त्र नीचे डालने और मौन रहने का आदेश दिया था। बिल्कुल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे ये अस्त्र किसी की बाहरी शक्ति नहीं, आंतरिक भावना को पहचानता है।
अगर कोई अहंकार या मुकाबला करने की स्थिति में है तो ये उन्हें पल भर में नष्ट कर देगा। मतलब ये अस्त्र केवल शांति से रुक सकता था, युद्ध में ऐसा अस्त्र? ये तो दर्शाता है कि उस काल में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान एक साथ चलते थे। और यही तो अद्भुत बात है, आज भी हम आधुनिक हथियारों को भावनाओं से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तब अस्त्र चेतना से चलते थे। नारायणास्त्र सिर्फ एक अस्त्र नहीं था, वो एक दर्पण था जो योद्धा की चेतना, अहंकार और भावना को पहचानता था। सबसे बड़ी शक्ति होती है आत्मसंयम और समर्पण। विश्वा, क्या तुम जानती हो कि नारायणास्त्र को दूसरी बार चलाना प्रतिबंधित था, और अगर कोई इसे दोबारा चलाता तो वह खुद ही नष्ट हो जाता था। क्या मतलब इसका कंट्रोल सिस्टम इतना उन्नत था कि अस्त्र अपने स्वामी को ही पहचानता और दंडित करता था? बिल्कुल, नारायणास्त्र केवल एक बार उपयोग के लिए था और इसका तंत्र भगवान नारायण से जुड़ा हुआ था। उस समय ये एक तरह का स्मार्ट अस्त्र था, बायोमेट्रिक और चेतनाग्राही तकनीक से चलने वाला। तो क्या आज के वैज्ञानिक इस तकनीक को फिर से बना सकते हैं? देखा जाए तो आज हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेट्रिक सिस्टम और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बना रहे हैं, लेकिन वो अस्त्र जो भावनाओं और चेतना पर प्रतिक्रिया करता हो, वो तकनीक अभी भी हमारी समझ से बाहर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्राचीन तकनीक आज के विज्ञान से भी कई गुना आगे थी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये कि उस समय धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक थे। ज्ञान सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से भी आता था, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। विश्वा, क्या तुमने कभी सोचा है कि जो अस्त्र भगवान विष्णु से जुड़ा था वो सिर्फ महाभारत के युद्ध में ही इस्तेमाल हुआ और उसके बाद कभी नहीं? हाँ, ये तो बहुत रहस्यमयी बात है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि कहीं वो अस्त्र आज भी पृथ्वी के किसी हिस्से में सुप्त अवस्था में मौजूद हो सकता है? कुछ ग्रंथों और संतों के कथनों के अनुसार कुछ दिव्य अस्त्रों को तब से पुनः जागृत किया जा सकता है, लेकिन केवल उसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है जो खुद को पूर्णतः शुद्ध कर चुका हो। तो क्या कोई आज की दुनिया में नारायणास्त्र जैसी तकनीक को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है? बहुत सी गुप्त संस्थाएं और शोधकर्ता अब भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों की गुप्त विद्याओं और अस्त्रों पर रिसर्च कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि हिमालय के किसी गोपनीय आश्रम में कुछ ऋषियों के पास अब भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें दुनिया के सामने लाना अभी उचित नहीं। नारायणास्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो चेतना की परीक्षा था। जब मानव अहंकार से मुक्त होता है तब वह दिव्यता के योग्य होता है। शायद हमें फिर से वही संस्कृति जगानी होगी जहाँ शक्ति और शांति एक दूसरे के पूरक हों। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि क्या आप मानते हैं कि नारायणास्त्र आज भी कहीं छुपा हुआ हो सकता है। अगली बार हम एक और रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और याद रखिए, हमारी संस्कृति सिर्फ इतिहास नहीं है,